Good morning, beautiful students. Welcome you all in your maths class. In our last class, we have completed exercise 11. This exercise I have told you to solve on your own because it's simple multiplication. Today we are going to start our next exercise, that is exercise 12, that is based on word problems. There are many questions, but you have to solve only 5 questions which I am going to solve here. So let's start. Question number first is, the cost of a scooter is 36453. मीन्स एक स्कूटर की प्राइस आपको दी गई है, आपको 270 स्कूटर्स की प्राइस फाइंड करनी है. स्टूडेंट्स रिमेंबर, जब भी किसी एक चीज़ की बात की जाए कि अगर आपको एक का पता है और ज़्यादा का फाइंड करना है, इफ़ यू नो एनीथिंग ऑफ वन एंड यू हैव टू फाइंड मैनी, तो हमेशा क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं. मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई मतलब उसको बहुत ज़्यादा डबल ट्रिपल उसको मल्टीप्लाई करते जाना, वो होता है मल्टीप्लाई का मतलब. तो जब भी किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको एक का वैल्यू गिवन है और ज़्यादा का फाइंड करना है, तो हमें क्या करना होता है, हमेशा मल्टीप्लाई. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपसे बोलूँ कि सपोज़ आपके पास आपने एक पेन खरीदा, कितने का, 10 रुपीज़ का, ठीक है ना. एक पेन आपने 10 रुपये का ख़रीदा, तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप 2 पेन अगर ख़रीदेंगे तो कितने का होगा. एक एग्जांपल मान लीजिए कि अगर मैंने आपसे बोला कि आप एक पेन खरीद कर लाए, 1 पेन का प्राइस कितना है, 10 रुपीज़, तो 2 पेन का प्राइस कितना होगा. आप बोले मैम 20, तो 20 कहाँ से आया, हमने 10 को 2 से क्या किया, मल्टीप्लाई किया ना. तो सिंपल क्वेश्चन है, जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आए कि अगर आपको एक का प्राइस गिवन है और ज़्यादा का फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं. सो लुक एट हियर, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ अ स्कूटर. एक स्कूटर की प्राइस कितनी थी, गिवन थी, आपको 270 की प्राइस फाइंड करनी. तुम क्या करेंगे, इस नंबर में 270 को मल्टीप्लाई कर देंगे. अब 270 को मल्टीप्लाई करना बहुत बड़ा नंबर होता है. सपोज़ अगर आपने जो नंबर लिखा है 36453 इंटू 270, अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत टाइम लगेगा. मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन की एक ट्रिक बताई है कि जब भी कोई नंबर मल्टीप्लाई है, तो अगर हम लास्ट में 0 बना लें, किसी भी नंबर के लास्ट में 0 आ जाता है, तो आपको क्या करना पड़ता है, सिर्फ फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, बाकी हम क्या देते हैं 0. तो अगर हम इस 270 को ब्रेक करें तो क्या हो जाएगा, 200 + 70, मतलब इस 270 नंबर का हम क्या लिखते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते हैं. ये 200 + 70 इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हुआ. तो अब इसको मल्टीप्लाई करना क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा. मतलब कि जो आपका नंबर था 270, उसको हमने ब्रेक करके क्या लिख दिया, 200 + 70. अब मल्टीप्लाई करना क्या हो जाएगा, ईजी. मतलब 36453 में पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 200 का, फिर उसको हम प्लस कर देंगे, फिर सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे. मतलब 36453 में हम मल्टीप्लाई करेंगे क्या, 70. 200 से मल्टीप्लाई करना ईजी है या 270 से मल्टीप्लाई करना ईजी है. यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आप 7 से बस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना. यहाँ लास्ट में 2 0 तो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा लास्ट में 2 0 लिख देना. यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा लास्ट में 1 0 लिख देना. वही क्या, देखो 200 से मल्टीप्लाई किया हमने, तो पहले 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आंसर आया आपका, 72906, और लास्ट में 2 0 थे तो हमने क्या लगा दिया, 2 0. सेम थी, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई किया और 1 0 लगा दिया. जो आंसर आएगा दोनों को अपने प्लस कर दिया, जो आंसर विल बी देयर. मतलब मल्टीप्लिकेशन को अगर आपको इजी बनाना है तो आप उसको ब्रेक कर दीजिए, उसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखिए और प्लस कर दीजिए. वही तो आप करते हैं. आप सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं अगर, तो उसका प्लस तो करते ना लास्ट में, तो वही हमने यहाँ किया, इसमें भी हमने आपको प्लस किया. सो एक स्कूटर का प्राइस गिवन था, 270 का प्राइस हम कैसे फाइंड करते हैं, बाय मल्टीप्लिकेशन. तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, 984232 this will be the answer of 270 scooters. So coming to the next question number 3. क्वेश्चन 3 में क्या बोला है कि अ ट्रक कैरीज 6785 kg ऑफ गुड्स, हाउ मैनी कैन 759 ट्रक्स कैरी. मतलब एक ट्रक में इतना गुड्स जाता है, तो 759 में कितना जाएगा. गुड्स मतलब कोई भी एक सामान होता है, तो अगर एक ट्रक में इतना सामान कैरी कर रहा है तो 759 कितना करेगा. सिंपल है, जितना एक में होगा उसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. सिंपल. सपोज यहाँ पे क्या बोला है कि 1 ट्रक कैरीज दिस मच गुड, तो 759 ट्रक कैरीज हाउ मच, तो उसको क्या करेंगे हम 759 से मल्टीप्लाई कर देंगे. अगेन ये जो नंबर है 6785, मतलब 6785, इसको हम
759 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना लंबा जाएगा, आप खुद अगर मल्टीप्लाई करेंगे कितना टाइम लगेगा, पहले 9 से फिर 5 से, मल्टीप्लाई हमें वैसे ही करना है। जस्ट टू मेक इट अ लिटिल सिंपल, इसको हम क्या कर देते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म में ब्रेक कर देते हैं। 700 प्लस 50 एंड प्लस 9, लाइक दिस वी कैन ब्रेक दिस नंबर। सो हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ 700 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन 50 देन 9, इट विल बी वेरी इजी। मीन्स 7685 इंटू 700, सिर्फ 7 से आप मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट में 2 0 एज इट इज लिख देंगे। अगेन प्लस 6785 इंटू 50 मीन्स वी ओनली हैव टू मल्टीप्लाई बाय 5 एंड लास्ट में 0, देन प्लस 6785 इंटू 9, जो भी आंसर आएगा तीनों का आपको बस प्लस करना पड़ेगा। सो दिस मेथड बाय एक्सपेंडिंग द नंबर, जिस पे से मल्टीप्लाई करना होता है, इसको अगर हम एक्सपेंड कर देते हैं तो मल्टीप्लिकेशन कैसा हो जाता है, ईजी हो जाता है। तो क्वेश्चन समझ में आया, एक ट्रक ने इतने गुड्स कैरी किए तो 759 कितना कैरी करेगा, विच इज गोइंग टू डू सिंपल मल्टीप्लिकेशन। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, देयर आर 1483 bags of wheat in a godown. If each bag weighs 108 kg, find the total weight of the bag. मतलब एक बड़ा सा गोडाउन है, उस गोडाउन में कितने बैग्स रखे हैं, 1483, ये टोटल नंबर ऑफ बैग्स है। अगर एक बैग का वेट 108 है तो टोटल बैग्स का वेट कितना होगा, टोटल बैग कितने हैं आपके 1483, एक का आपको गिवन है 108। सपोज आपको मैं अगर बोलूँ कि एक गोडाउन में बहुत सारे बैग्स रखे हैं, कितने बैग्स रखे हैं, फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे 20 बैग्स हैं टोटल नंबर ऑफ बैग्स कितने हैं 10, द टोटल नंबर ऑफ बैग्स कितने हैं 20, टोटल बैग्स 20 है। अगर एक बैग का वेट मैं बोल दूं कि 5 kg, चलो एक बैग है छोटा सा है, उसका वेट 5 kg है, तो 20 का कितना होगा, एक का आपको पता है, 20 का आपको फाइंड करना, तब क्या करेंगे इसमें, सिंपल मल्टीप्लाई, 5 2 10, 100 kg। सिमिलरली इस क्वेश्चन में क्या बोला है आपको कि इतने टोटल नंबर ऑफ बैग्स हैं, ठीक है, एक का कितना है 108, तो टोटल आपको फाइंड करना है, ठीक है। सो हाउ यू गोना सॉल्व दिस क्वेश्चन, सी वेट ऑफ वन बैग, एक बैग का वेट कितना है 108, वेट ऑफ 1483 बैग्स, मतलब एक का आपको पता है 1483 का आपको फाइंड करना, तो हम क्या करेंगे इस पर सिंपल मल्टीप्लाई। अगेन वी गोइंग टू ब्रेक 108, 108 मतलब 108 को उसको ब्रेक कैसे करेंगे, 100 प्लस 8, सिंपल। अब 100 से मल्टीप्लाई करना इजी होता है, 1 से मल्टीप्लाई किया एज इट इज़ नंबर, 2 0 बस रख दिए, और 8 से मल्टीप्लाई किया सो आपका आंसर। तो जो भी आप आंसर आएगा उसको क्या कर देंगे आप प्लस। तो एक का आपको गिवन था 1483 का आपने फाइंड कर लिया, कैसे फाइंड किया, बाय डूइंग द मल्टीप्लिकेशन। Okay, so our next question is, a cloth mill produces this much meter of cloth in a day. How much cloth will it produce in 286 days? मतलब कि एक कोई क्लॉथ कंपनी है, वो एक दिन में इतना मीटर क्लॉथ बनाती है, एक दिन में वो इतना बना रही है, 286 दिन कितना बनाएगी, सिंपल क्या होगा यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन। क्या बोला है कि कोई भी कंपनी है, अगर वो एक दिन में कितना मीटर क्लॉथ बनाएगी, 10 मीटर बना रही है। सिंपल छोटा सा एग्जांपल है ना कि कोई भी कंपनी है वो एक दिन में 10 मीटर क्लॉथ बनाती है, तो 2 दिन में कितना बनाएगी वो, क्या किया आपने 2 × 20 मीटर, ठीक है ना। अगर मैं बोलूँ कि वही कंपनी 10 दिन में कितना बनाएगी, तो 10 डेज में कैसे निकालेंगे, 10 × 10 क्या हो गया 100 मीटर, सिंपल। तो एक दिन का आपको गिवन है 286 का आपको फाइंड करना है। सो व्हाट वी गोइंग टू डू हियर, मल्टीप्लिकेशन, सिंपल राइट। सी क्लॉथ प्रोड्यूस्ड इन 1 डे 3746 मीटर, एक दिन में इतना बनाती है। क्लॉथ प्रोड्यूस इन 286 डेज, तो 286 में कितना बनाएगी, 3746 इंटू 286। अगेन 286 को हमने ब्रेक किया, 200 प्लस 80 प्लस 6, इस टाइप से हम उसको ब्रेक करेंगे। देन अगेन मल्टीप्लाई करने के लिए पहला नंबर मल्टीप्लाई करेंगे 200 से, देन 80 से, देन 6 से। 200 का मल्टीप्लाई किया तो पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट में 2 zeros लगा देंगे। देन 8 से मल्टीप्लाई करके 1 0 एंड लास्ट में 6 से, एंड सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सो वी विल गेट द आंसर। एक दिन में उसने दिस मच प्रोड्यूस किया, तो 286 डेज में कितना प्रोड्यूस किया उसने, दिस मच, सिंपल, ठीक है ना। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6।
लुक एट हियर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, अ बॉक्स कंटेन 2748 पेंसिल। मतलब एक बॉक्स में इतनी पेंसिल्स हैं, तो इतने बॉक्स में कितनी पेंसिल्स होगी। सिंपल, अगर मैं आपसे बोलूँ कि किसी भी एक बॉक्स में, ठीक है ना, एक बॉक्स आता है, उस बॉक्स में 5 पेंसिल्स हैं, छोटा सा बॉक्स है, एक बॉक्स में अगर 5 पेंसिल्स हैं तो 2 बॉक्स में कितनी होंगी। आप बोलेंगे मैम 10, तो गुड। 5 बॉक्स में कितनी होंगी, 5 इंटू 5 25। सो अगर एक का आपको पता है, ज़्यादा का निकालें तो हम क्या करते हैं, हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे एक बॉक्स की पेंसिल बताई गई हैं आपको, आपको इतने सारे बॉक्स की पेंसिल्स फाइंड करने। सो व्हाट वी गोइंग टू डू हियर, मल्टीप्लिकेशन। लुक एट हियर, सी नंबर ऑफ पेंसिल्स इन वन बॉक्स। एक बॉक्स की पेंसिल्स आपको गिवन है, नंबर ऑफ पेंसिल्स इन दिस मच बॉक्स, इसमें आपको फाइंड करना है। तो वन बॉक्स की जो पेंसिल्स हैं, बॉक्सेस से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1674। अब आप खुद सोचिए, अगर इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन आपको बोला जा करने की, तो आप कैसे करेंगे। क्या बोला है, 2748 इंटू 1674। आप करिए मल्टीप्लिकेशन, आप देख कर ही बोलेंगे इतना मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे हम। और अगर मैं इसको ब्रेक करके सिंपल कर दूँ, 1000 प्लस 600 प्लस 70 प्लस 4, लुक एट हियर हाउ सिंपल एंड ईजी इट इज़ लुकिंग। आपको सिंपल थाउजेंड्स मल्टीप्लाई करना है, तो मतलब 1 से बस करेंगे, लास्ट में 0 0 आ जाएगा। यहाँ आपको 6 से बस करना है और 2 0 लगा देंगे, बिकॉज 100 है, यहाँ पे 2 zeros हैं। देन 7 से और 1 0 एंड देन 4 से, तो आप सबको मल्टीप्लाई करके लास्ट में ऐड कर देंगे, आंसर सिंपल निकल आएगा। मतलब एक बॉक्स की पेंसिल आपको गिवन है, ज़्यादा फाइंड करना तो हम क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो स्टूडेंट्स, दिस मच फॉर टुडे. Okay, in our next class we are going to finish this chapter, because the portion is also we have to complete. So there it is simple division, as you can see it is only exercise 13 is simple division. There's nothing to do, you only have to divide the question. So this exercise अगर आपसे बनती है, so you can solve, otherwise we going to solve in our next class. And also the word problem, exercise number 14। एक्सरसाइज नंबर 14 में क्या है, आपको वर्ड प्रॉब्लम्स दी गई हैं, तो ये भी हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। इन अवर नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू फिनिश दिस चैप्टर. सो टिल देन स्टूडेंट्स, कंप्लीट योर वर्क, डू स्टडी ऑन टाइम, एंड ऑल्सो स्टे सेफ. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.